हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। उम्मीद हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है डे 2 और अपन कवर करने वाले हैं आज केस 1 को ही। और केस 1 में जितने सारे फॉर्मूले बनते हैं वो आज आपको पूरा सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, अपन चीज़ें ज़्यादा होते हैं, तो मैं उसको पहले से लिख के लाया हूँ, उस चीज़ को समझाने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ। केस 1 है। केस 1 में मैंने आपको समझाया था कि इनिशियल कोई ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा है ऊपर की तरफ, तो वो नीचे भी आएगा। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, एरो जा रहा है, उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब वो नीचे जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इतना तो आपको सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे जो वी होगा वो जीरो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकेगा ना कहीं जाके। ठीक है, अब इसमें हमने इक्वेशन लगाई। इक्वेशन अब इसमें हमें पूछा है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट मैक्सिमम। सबसे टाइम कितना लगेगा जब वो ऊपर यहाँ तक पहुँच जाएगा इस वाले। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है वी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब वी रुक रहा है ना, यहाँ पे रुकेगा कहीं, तो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अपन ने जीरो लिख दी। यू था। अब देखो, यहाँ से आपको पता है ना, यहाँ से माइनस जी कैसे आया। माइनस जी क्यों आया? क्योंकि यहाँ आ रहा था, यू जीरो रुका, फिर ये नीचे भी जाएगा तो इसकी नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव। तो अपन ने नेगेटिव जी टी लिया। इसको यहाँ भेजेंगे तो टी इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एट मैक्सिमम एंड ए फॉर्मूला इसका भी बन गया। अब अपन जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उसे टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल टाइम में से कितना लगा होगा? यू अपॉन जी यहाँ से भी लगा होगा, यू अपॉन जी यहाँ से भी लगा होगा, तो यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन टू, यू अपॉन जी आ गया। अब मैं आपसे पूछूँ, ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट से कितनी लगी होगी? मैक्सिमम हाइट देखो से कितनी लगी होगी, तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें वी क्या होगा? जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाके तो वो जीरो ही हो जाएगा ना। फिर यू स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू तो अपन जी रखते हैं और एस की वैल्यू एच, तो अभी इसको उधर भेज दो, अब एच आ जाएगा अपना यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अपन ने कितनी आसानी से तीनों फॉर्मूले सीख लिए। तो भाई जैसे देखो, ये देखो, यहाँ से अपन ने फेंका तो यहाँ पे v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ये जीरो रहेगा। जब नीचे जाएगा, जब इसकी वो स्पीड बढ़ेगी ना, तो ये स्पीड बढ़ रही है इसमें। तो अगर मैं इसे पूछूँ आपसे, u मैंने 10 ही दे दिया है और g तो वैल्यू 10 ही रहती है, 9.8 होती है, पर अपन उसे मान लेते हैं 10। तो 3 कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड आ जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये 3 फॉर्मूले समझ में आए हो और जो मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, अगर ये समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं तक अपना डे 2 होता है कंप्लीट। मिलते हैं डे 3 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।